मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 56वीं कक्षा 9वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं और इस 9वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में आचार्य चाणक्य अध्यात्म की बात कहते हैं। मुक्ति के विषय में कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत त्यज, क्षमा आर्जवम दया शौचम सत्यम पीयूष वत भज। कहा है कि हे भाई, हे तात, यदि तू मुक्ति की इच्छा करता है, मुक्ति चाहता है, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। विषयों को विष कहा है, जहर कहा है। और यदि हम विष को देखें, विष तो पीने के बाद, खाने के बाद मारता है, लेकिन विषय तो केवल स्मरण मात्र से ही मार देते हैं। विष का, जहर का जब पान करते हैं, जहर खा लेते हैं, तब शरीर में असर करता है। लेकिन जो विषय वासनाएं हैं, वो भोगने से पहले सोचने मात्र से ही व्यक्ति की हानि कर देती हैं, बहुत बहुत हानि कर देती हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यदि मुक्ति की इच्छा चाहते हो, मुक्ति का तात्पर्य, महर्षि दयानंद जी से पूछा कि सब जीवात्मा क्या चाहते हैं। महर्षि कहते हैं कि छूटना चाहते हैं। पूछा कि किससे छूटना चाहते हैं? बोले जिससे छूटना चाहते हैं उससे छूटेंगे। फिर पूछा है कि किससे, तो कहा दुख से छूटना चाहते हैं। और यही मुक्ति का स्वरूप है। मुक्ति का स्वरूप कहीं भी किसी भी ऋषि ने ये नहीं लिखा कि सुख की प्राप्ति। ऋषियों ने मुक्ति का स्वरूप लिखा है कि दुखों से छूट जाना, नितांत दुख से छूट गए, यही मुक्ति है। और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से दुख से छूट जाता है तो परिणाम में तो सुख मिलना ही है, परमेश्वर का आनंद मिलना ही है। तो कहते हैं कि यदि मुक्ति की इच्छा करता है तो विषयों को विष के समान सोच करके, मान करके छोड़ देना। ओशो रजनीश हुआ, आज भी उनके प्रवचन बहुत लोग सुनते हैं, उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, साहित्य बहुत है। ओशो रजनीश ने एक प्रचार कर दिया कि जो भी विषय तुम्हें इच्छित हैं, जिस विषय की इच्छा करते हो उसको भोग लो। सेक्स की इच्छा है तो सेक्स कर लो, खाने की इच्छा है तो खा लो, किसी सुंदर लड़की को, लड़के को देखने की इच्छा है तो देखो। उसने छूट दे दी। और उस छूट का परिणाम क्या है? जहां जहां भी ओशो के शिविर लगते हैं, पूना में मुख्य इनका आश्रम है, वहां जाकर के देखेंगे तो अश्लीलता भरी हुई मिलेगी इनके शिविरों में, इनके आश्रमों के अंदर। और जो भी स्त्री पुरुष जाते हैं वो विषयों के प्रति इतने सजग नहीं होते जितना सजग ऋषियों ने किया है। एक तरफ ओशो का सिद्धांत देखें कि जो मन में आया उसको भोग लो, और दूसरी तरफ ऋषियों का सिद्धांत देखें। ऋषि कहते हैं कि यदि हम विषयों को भोगेंगे, ओशो कहता है भोगने के बाद शांति मिलेगी, विषय खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऋषि कहते हैं कि जो भी विषय भोगेंगे उस विषय का संस्कार हमारे मन में और गहरा पड़ जाएगा, और वो गहरा संस्कार फिर से विषयों को भोगने के लिए अति प्रेरित करेगा। और महर्षि मनु कहते हैं जैसे अग्नि में घी डालना,
आग को घी डाल करके नहीं बुझा सकते, आग और भड़केगी। यदि अग्नि में हम आग बुझाने वाले पदार्थ डालेंगे तो आग बुझती है। तो ऐसे ही ओशो का सिद्धांत है कि आग को बुझाने के लिए और ज्यादा घी डालना, पेट्रोल डालना, विषयों को भोगना, माने और गहरा संस्कार बना लेना और आगे तक अपने उस विषय के प्रति अधिक अधिक गिरावट की तरफ जाना। तो आचार्य चाणक्य का भी मत और अन्य ऋषियों का मत, जो भी वैदिक परंपरा का होगा, वास्तव में सिद्धांत को जानता होगा, वो विषयों के प्रति कभी भी आकर्षण की बात नहीं कहेगा, विषयों को छोड़ने की बात कहेगा। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विषयों को जहर के तुल्य समझो और अमृत के समान कौन सी चीजों को जाने, पीयूषवत भज। कहते हैं कि अमृत के समान पान करो। किसका पान करना है? क्षमा, आर्जवम, दया, शौचम, सत्यम। इतनी सारी बातें कही, पहला कहा है क्षमा। क्षमा का तात्पर्य है सहिष्णुता, धैर्य, तितिक्षा, अर्थात सहन करना। यही अर्थ तितिक्षा का हो जाता है और धैर्य भी इसी में छिपा हुआ है, क्षमा के अंदर। क्षमाशील व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति धैर्य रख लेता है, और जो सहनशील नहीं है, क्षमाशील नहीं है, उसके अंदर धैर्य भी नहीं होता। तत्काल प्रतिक्रिया दे देगा। कोई बात आई, कोई घटना घटी, तुरंत प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया देगा तो बिना सोचे समझे दी जाएगी, और बिना सोचे समझे दी गई प्रतिक्रिया उस व्यक्ति की हानि करने वाली होगी। तो पहला आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि तो मुक्ति की इच्छा करता है तो क्षमा, सहन करना सीख। और जब व्यक्ति सहनशील होता है किन विषयों में, यदि कोई हमारा अपमान कर देता है तो उसमें सहनशीलपना, सहन कर लिया, लाभ में रहेगा, घाटे का सौदा नहीं है। कई बार हम ताव में आ जाते हैं कि इसने बोल दिया, हम सहन करेंगे, हम देखते हैं इसको, और ताल ठोक करके आगे बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। उस समय यदि हम सहन कर लेते तो बहुत सारे विपरीत परिस्थिति से बच जाते। सहन कर लेते तो मन की अशांति से बच जाते, लेकिन सहन नहीं किया, झगड़े पर उतारू हो गए, गाली गलौच दे दिया, मार पिटाई पर उतारू हो गए, मुकदमे तक पहुंच गए। मुकदमा चल रहा है 10-10 साल पुराना। वो इतना झमेला हुआ क्यों? इतना झमेला, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, शरीर को कष्ट, यात्रा करते हुए जहां कोर्ट है वहां जाना पड़ता है, इतना सारा झमेला मोल क्यों ले लिया? सहन नहीं किया। यदि उस समय सहन कर लेते तो इतना झमेला नहीं पड़ता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्षमा, सहन करना। यहां है व्यक्तिगत रूप से कोई हमारी व्यक्तिगत हानि करता है, व्यक्तिगत अपमान करता है, तो उस समय ये क्षमा है। यदि राष्ट्रीय हानि करता हो, समाज की हानि करता हो, संस्था की हानि करता हो, पूरे कुटुंब और परिवार की हानि करता हो, तो वहां क्षमा नहीं है। ये वहां यदि क्षमा करेंगे तो पाप लगेगा। और यदि व्यक्तिगत हानि में, व्यक्तिगत अपमान में हम क्षमा कर देते हैं, सहन कर लेते हैं, तो वहां व्यक्ति की योग्यता बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा, उसका तप बढ़ेगा। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि मुक्ति की इच्छा करता है, मुक्ति चाहता है, तो क्षमा को अपना, क्षमा को अमृत के समान पान कर। दूसरा कहा आर्जवम। आर्जवम का तात्पर्य है सरलता, ऋजुता, विनम्रता, ईमानदारी, निष्कपटता।
ये आर्जवम के इतने सारे अर्थ हैं। जब व्यक्ति सरल होता है, सरल व्यक्ति अधिक मन से साफ होता है, और जो सरल नहीं होता उनके मन साफ नहीं होते, विचलित होते हैं, मन मलिन होते हैं। और मलिन मन वाला व्यक्ति कभी भी ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता। ड्रामा तो कर सकता है, दिखावा तो कर सकता है, आंख बंद करके बैठ तो सकता है, लेकिन यथार्थ में ईश्वर का ध्यान मलिन मन वाला नहीं कर सकता, अपवित्र मन वाला नहीं कर सकता। इसलिए कहा है आर्जवम, सरलता हो हमारे अंदर। और इसी आर्जवम का अर्थ है विनम्रता। सरल होना और विनम्र होना दोनों में अंतर है। सरल कुटिलता न होना और विनम्र होना अर्थात अपने व्यवहार से व्यक्ति इस प्रकार से सामने वाले के पेश आए कि एक एक बात से, एक एक शरीर की चेष्टा से उसकी विनम्रता झलकती हो। प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, तो उस नमस्ते में भी विनम्रता झलकेगी। परसों आए थे कुछ लोग, प्रणाम कर रहे थे तो घुटना छू रहे थे। घुटना क्या कि भाई गला भी पकड़ लो। प्रणाम करने का कर तो रहे हैं, प्रणाम नमस्ते तो हो रहा है, लेकिन घुटना जांग तक पहुंच जाएंगे, ऊपर तक भी आ जाएंगे। अब एक नमस्ते करने में कितना सारा अंतर हो जाता है। एक व्यक्ति पैर छूता है, पैर छूता है तो ऐसे ही धूल सी उड़ा दी, लगाया नमस्ते। और दूसरा व्यक्ति एक हाथ से भी करता है तो उसमें विनम्रता। एक व्यक्ति दोनों हाथों से पैर छू करके प्रणाम करता है, शरीर के हाव भाव दिख जाते हैं। हाथ जोड़ करके नमस्ते करता है, सिर झुका करके, एक हाव भाव से पता लग जाता है वहां विनम्रता है। और नमस्ते को फेंक करके मारे, कोई माथे में मार दे नमस्ते, वो नमस्ते कर रहा है या क्या कर रहा है? एक छोटी सी बात से पता लग जाता है कि विनम्रता है या नहीं है। इस आर्जवम के अंदर बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है वो मुक्ति की तरफ चलता है। और इसी आर्जवम के अंदर छिपा हुआ है ईमानदारी। ईमानदारी, निष्ठा। व्यक्ति निष्ठावान हो अर्थात कर्तव्य पारायण हो, ये सरलता है उसकी। काम दे दिया गया, झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगाना है, देख रहे हैं तो अच्छे से लगा रहे हैं, नहीं देख रहे तो इधर उधर धूल उड़ाई, साफ, थोड़ी देर में पहुंच गए वापस झाड़ू रख के। वहां निष्ठा नहीं, ईमानदारी नहीं। पानी तराई करने के लिए कहा गया, देख रहे हैं तो ठीक से तराई कर दी, नहीं तो इधर उधर पानी बिखेरा और चल पड़े। निष्ठा, ईमानदारी। आर्जवम अर्थात जो मुक्ति चाहता है, दुखों से छुटना चाहता है, वो अपने कर्तव्य पूरे करेगा। बर्तन धोने हैं तो अच्छे से धोएगा, कपड़े धोने हैं तो अच्छे से धोएगा, सफाई करनी है तो अच्छे से सफाई करेगा, खाना बनाने का कह दिया तो खाना अच्छे से बनाएगा। अपने जितने भी जिम्मेदारियां हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, उनको निष्ठापूर्वक करता है। ये आर्जवम के अंदर आ जाता है, ऋजुता के अंदर आता है। और जो कुटिल लोग होते हैं वो जैसे तैसे काम को निपटाते हैं, काम को ऐसे ही औपचारिकता पूरी करते हैं। जैसे ये मिस्त्री लोग हैं, काम चल रहा है थोड़ा सा यहां, तो इनके ऊपर दबाव न हो तो इनको तो केवल अपनी दिहाड़ी से मतलब है, जैसे तैसे निपटाया, उल्टा सीधा लगाया और निकल गए। किसी भी कार्य में जब निष्ठा होती है, ईमानदारी होती है, तो वहां आर्जवम। और इसी आर्जवम का अर्थ है निष्कपटता। बाहर से तो बड़ा सरल है, विनम्रता भी दिखा रहा है और अपने काम को भी बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन अंदर से कपट है।
स्वार्थ है, कोई न कोई कपट लेकर के चल रहा है। जब रावण आया था माता सीता की कुटिया में, दोनों भाई गए हुए थे, तो रावण ने वेश तो साधु का बना रखा था, बाहर से बहुत सरल विनम्र भी दिख रहा था, बातचीत भी बहुत अच्छी कर रहा था, सारे काम बाहर से ठीक दिख रहे थे, लेकिन अंदर से कपट था, और वो कपट बाहर निकल कर के आ जाता है तो आर्जवम। एक अर्थ आर्जवम का होता है उदारता, उदार बनना। हमने कहा कि भाई गाय पेड़ को तोड़ रही है, जाकर के दौड़ करके हटा करके आओ, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, माने ये जाएगा, मन में ये है, खुद नहीं उठ सकते। उदार व्यक्ति जैसे ही कहा कि भाई देखना, तत्काल उठ करके दौड़ेगा। पानी लाना, एक दूसरे का मुंह ताकेंगे, सोचेंगे ये लाएगा, वहां उदारता नहीं है, मूढ़ता है। और कुछ समझदार होते हैं, तत्काल दौड़ करके भाग करके जाएंगे, वहां उदारता है। तो ये ऋजुता, सरलता। आचार्य चाणक्य मुक्ति की बात करते हैं, और इस मुक्ति के अंतर्गत बहुत सारी हमारी योग्यताएं होनी चाहिए, और जब व्यक्ति के अंदर ये योग्यताएं आ जाएंगी तो मुक्ति उसको प्रिय लगेगी, वो दुख से छूटना चाहेगा, संसार के झमेले में नहीं फंसना चाहेगा। क्षमा और आर्जवम आगे और कल देखेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।